बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत मोहम्मद बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र बद लगने के खौफ में मुब्तला थे, क्योंकि आपके बेटे बहुत हसीन व जमील, इंतहाई खूबरू और बेहद खुद शक्ल थे। यही वजह थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत डरते थे कि कहीं इनके लोग इनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए कोई नुकसान ही ना पहुंचा दें। नाज़रीन कराम, क्योंकि नज़र बद का लग जाना हक है जो किसी माहिर से माहिर घुड़सवार को भी घोड़े से गिरा सकती है। इस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि नज़र बद का लगना हक है, और अगर कोई शय तकदीर पर भी हावी हो सकती है तो वो यही नज़र बद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त उनके पास एक बच्ची भी बैठी हुई थी जिसके चेहरे पर बहुत पिलाहट और कमज़ोरी थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्ची पर नज़र बद का असर है, इस पर दम करवाओ। दोस्तों, जिसकी नज़र बद लगती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसलिए जब हासद हसद करने लगे तो हमें उसके शर से बचने के लिए अल्लाह पाक की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। जब किसी पर नज़र बद, जादू या आसेब के होने का शक हो तो इसका पता लगाने का मुतअद्दिद तजर्बात से साबित शुदा तरीका ये है। जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो कि इस पर नज़र बद, जादू टूने या आसेब का असर है, तो इस पर कुरान पाक की आयात की तिलावत की जाए। उन आयात की तिलावत की जाए जिन्हें किसी सही अकीदा और बाअमल आलम ने तजवीज़ किया हो, क्योंकि यह आयात मुबारक बिला शक व शुबा ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखती हैं। जब किसी मशकूक इंसान के सामने इन आयात की तिलावत की जाती है तो इस पर बहुत अजीब व गरीब किस्म के असरात और अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनमें से 15 नुमाया तरीन अलामात ये हैं। नंबर 1, चेहरे पर पिलाहट का ज़ाहिर होना। नंबर 2, सीने में शदीद घुटन का एहसास। नंबर 3, तिलावत कुरान के सुनते हुए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की कैफियत। नंबर 4, मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस करना। नंबर 5, पसीने से शराबूर हो जाना। ख़ास तौर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से नज़र बद की शिद्दत का अंदाज़ा किया जा सकता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हो जाना, यानी अपनी तवज्जो किसी एक जानिब मरकूज़ ना कर सकना। नंबर 8, बिला वजह रोना या रोए बगैर आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना। नंबर 9, पहलुओं का फड़कना और बिला इरादा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का हरकत करना। माहिर लोग हरकत की कैफियत और रफ्तार से भी नज़र बद की शिद्दत भांप लेते हैं। नंबर 10, नमाज और इबादत में दिल न लगना, ख़ास तौर पर नमाज पढ़ते हुए या तिलावत करते हुए बार बार जमाइयाँ आना। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत का वारिद होना। नंबर 12, पट्ठों का अकड़ना, खिंचना और इनमें शदीद दर्द होना। नंबर 13, नींद की सी कैफियत या नींद बेहोशी का सा एहसास, जिसमें कुछ भी ना कर सकने की शक्कत का महसूस होना। नंबर 14, पहलुओं में अजीब सी ठंडक का एहसास। नंबर 15, किसी तिब्बी या मादी वजह के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्ज़ी माइल धब्बों का ज़हर होना। नाज़रीन कराम, ये हैं वो 15 अलामात जिनकी मौजूदगी में हम बआसानी ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी शख्स पर नज़र बद, जादू या आसेब का असर है या ये सिर्फ़ हमारा वहम है। नाज़रीन कराम, अब हम आपको नज़र बद का मसनून इलाज बताते हैं। जब इस बात की तस्दीक हो जाए कि किसी को नज़र बद लग गई है तो इसका मसनून इलाज वो दम है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर में आ गए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं अपने रब के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगा हर उस बीमारी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और गांठों पर जादू टूना करने के लिए फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे। सूरह फलक।
رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی دم ہر اس شخص پر 3 مرتبہ کیا کرتے تھے جس پر نظر بد، جادو یا عصیب کے اثرات ہونے کا امکان ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، آج بھی ہم اگر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر بد، جادو اور عصیب کے علاج کے لیے سورہ فلق کا 3 مرتبہ دم کریں تو متاثرہ شخص کو یقیناً شفا ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ معلومات انٹرنیٹ پر میسر مواد کی مدد سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں اگر کسی قسم کی کمی بیشی یا خامی نظر آئے تو برائے کرم فوری اصلاح کر دیں۔ شکریہ۔